अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स हिज्जतुल विदा वारफूद बुक। तो हम आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिक का सिंधी का सबक नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरी दिनहन साल जुल्हज्जी महीने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम तर्जुमा हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला रसूल आहे ऐं अल्लाह ताला जो आखिरी नबी ऐं रसूल आहे। सन्नन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सन्नन आले ऐं असहाब सगुरु रज़ी अल्लाह अनहुम अजमईन जी मतान अल्लाह ताला जी रहमत ऐं सलामती हिजी जिन अटकल 1,40,000 मुसलमानों की जमात सन आखिरी हज अदा कियो। ठीक है। हिजरी के 10वें साल जुल्हज के महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अकेले 1,40,000 मुसलमान की जमात के साथ हज अदा किया। मनासिक जी अदायगी कानपुर पान अल्फाज जी मैदान में दाची ते चढ़ी खुतबो दिनाऊं। ठीक है। मुसलमानों की अदायगी के साथ वो अरफात के मैदान में पहुँचे और खुतबा दिया। ओह खुतबो मिस्कीनन बानहन जालन। ये खुतबा मिस्कीनन बानहन ऐं जालन यतीमन जी हकन जो कलील पदरनामो हो। ये खुतबा जो था वो मिस्कीन, ग़ुलामों, औरतों और यतीमों के हुकूक का एक पदरनामा, यानी पदरनामा का मतलब हकीकत या पैगाम। ठीक है। इनमें 5 सगुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम मुसलमानों की तौहीद जी अमायत ऐं कुरान जी दस्तूर के साथ साथ सादरी रकन जो ताकीद फरमायो। ठीक है। ये खुतबा तो औरतों यतीमों हुकूक इनका पदरनामा था, यानी हकीकत। इसमें हमारे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत कुरान की दस्तूर को संभाल के और तौहीद की हिफाजत करने की ताकीद फरमाई। ठीक है। हस्बी जी जानियन लजन ऐं मलिकतन जी एहतरामन रकन जी तलकीन किया। ठीक है। एक दूसरे की जान इज़्ज़त और मिल्कियतों का एहतराम करने की तलकीन फरमाई। बानन सा शफ़क़त, यतीमन सा मेहरबानी ऐं मिस्कीन संभाल ऐं औरतन सा अदल ऐं संदन हकन जी हुर्मत जो ताकीद किया। उन्होंने किस चीज़ की ताकीद कही थी? गुलामों के साथ शफ़क़त, यतीमों के साथ मेहरबानी और मिस्कीनों को संभालना, औरतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करने की ताकीद फरमाई थी। सन्नन खुतबी जोन कई अहम गालू हिया हन। उनके खुतबे की अहम बातें ये हैं। आऊँ अजो कई दिनहन झाले जी समूरी रस्मन के पुनंजन पैरन हिताल अतारियन। तो मैं आज के दिन जहालियत की तमाम गुमराहियों को, रस्मों को अपनी पैरी से दूर करता हूँ। अल्लाह ताला वहान कन झालियत जो गुमराहियों दूर कियों ऐं निजी फ़ख्र ख़त्म करी चिड़ाएँ। अल्लाह ताला हमारे जो जितनी भी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जितनी भी जहालत की तमाम बुराइयां वो दूर करें और निस्बी फ़ख्र ख़त्म करें और फ़ख्र को ख़त्म करें। मोमिन इज़्ज़त वालो, मोमिन इज़्ज़त वाला ऐं फ़ाजिर ज़लील है। फ़ाजिर का मतलब गुनाहगार। अज कानपुर अरबी के अजमी थे ऐं अजमी के अरबी थे काबा फजीलत काना है। आज के दौर में अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। सब इंसान आदम जो औलाद हैं, सब इंसान आदम की औलाद हैं ऐं आदम के मट्टी में पैदा किए हुए हो और आदम को मट्टी से पैदा किया गया था। हर को मुसलमान, हर एक मुसलमान भाई मुसलमान जो पाए दूसरे मुसलमान का भाई है। ऐसा मुसलमान एक बरादरियाँ और सब मुसलमान एक बरादरियाँ। ऐ मुसलमानों, ए मुसलमान कुनंजी गुलामन जो ख्याल रखो, अपने गुलामों का ख्याल रखो। जी की ओहिन काओ सो हनन के करायो ऐं जी की ओहान भरियो सोई हनन के करायो। इसका मतलब ये है, जो तुम खाओ वो उनको भी खिलाओ और जो तुम पहनो वो उनको भी पहनाओ। ठीक है। औरतन जी मामले में अल्लाह ताला का जिंदा रहो। जिंदा मतलब डरते रहो। ठीक है। औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहो। औरतें जी ओहान जा ऐं हनन जा ओहान ते हक आहान। इसमें है औरतों का आप पर और आपका औरतों पर हक है। ठीक है। उसके बाद है ओहान जो जानियन ऐं ओहान जा माल हेकबी ते अहरी तरह हराम किया था जहरी तरह ओ जो कई दिनहन हिंद शहर में खून खराबी हराम ते लगे। इसमें ये कहा गया है कि आपकी जानें और आपका माल एक दूसरे पर इस तरह हराम किया गया है जिस तरह आज के दिन इस शहर में खून खराब हराम किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऐं ओहान वट हिक अहरी शय चढ़ी वही रहो आयान। मैं आपको जो ताकीद कर रहा हूँ जिन्हन ओहान इनके मजबूती साथ झलिंदा, झलिंदा मतलब पकड़ना,
ता कधन बा गुमरा ना तिंदा ओहो अहे किताब है। इन्होंने कहा है मैं आपको जो ताकीद कर रहा हूँ आपने पकड़ कर रखना है, अगर तुमने उसको मजबूती से पकड़ा या मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो है अल्लाह ताला की किताब। कर्ज अदा की हो गई, कर्ज अदा करने इसमें एक उधारी चीज उधार लेना, वापस देना वही जामन कर्ज पड़ी जिनन लाए बदला है। इसका मतलब है कर्ज अदा करने में, उधारी चीज़ें वापस करने में, यानी जो आपने कर्ज लिया हुआ है इन तमाम कर्ज को वापस करने में अल्लाह की किताब मदद करेगी। खबरदार मतान मुनकान पर गुमराह थीवियो ऐं हेक बई जो सिस्यून लाहिंदा रहो। खबरदार मेरे बाद गुमराह नहीं हो जाना, एक दूसरे की गर्दनें ना पकड़ना, आपको अल्लाह ताला ज़ुल-जलाल के सामने हाजिर होना। सिस्यू मतलब गर्दनें। ओहान के अल्लाह ताला ज़ुल-जलाल जी आडो हाजिर टींडो आए। तुम्हें पता है अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। ओहो ओहान जी अमलन बावत ओहान कन पुचारो कर दो। इसके अंदर है आपने अपने अमाल के साथ उनकी बारगाह में हाजिर होंगे। ठीक है। दुहारी पनंजी दो लाए खुद जिम्मेदार आहे। हर एक मुसलमान अपने गुनाहगार का खुद जिम्मेदार है। पई जी दो लाए पुट ऐं पुट जी दो लाए पे जिम्मेदार। पे मतलब बाप, जिम्मेवार ना आए, जिम्मेदार को कहते हैं जिम्मेवार। ठीक है। इसके अंदर है बाप के गुनाह के लिए बेटा और बेटे के गुनाह के लिए बाप जिम्मेदार नहीं होगा। जे का दन को बाना कारो ऐं शेरी शख्स ओहान जो अमीर हजी ऐं ओहान के अल्लाह ताला जी किताब मवाफिक हलाई तो इनजी अताया सही फरमाबरदारी करियो। जैसे कि एक काला शख्स शेरी शख्स वो अमीर है लेकिन वो अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक यानी उसूलों पर चलने वाला है, तो उस बंदे की भी अताअत और फरमाबरदारी करो। परांजी खालिक जी इबादत करियो, अल्लाह ताला मतलब अपने खालिक की इबादत करते रहो। 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो। ऐं दीनी हिकमत जी अताअत करियो तो ताजियन अल्लाह ताला जी जन्नत में दाखिल दीजियो। इसका मतलब ये है कि अपने खालिक की इबादत करते रहेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, रमज़ान के महीने में रोज़े रखोगे तो दीनी अहकामात की अताअत करोगे तो आप अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जो कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाई है। ठीक है। उसके बाद है मज़हब में इंतहा पसंदी कान बजिंदा रजो जाकान ताओहान कान अगियो कौमो बा उन्हीं करी तोलियन ते तबा तीबियन। मतलब ये है कि मज़हब में इंतहा पसंदी के साथ रहते रहो। तुम्हारे से पहले बहुत सी कौमें अपनी चीज़ों की वजह से ग्रोह में तकसीम होके तबाह हो गई। खुद भी कानपुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसहाबे वसल्लम जिन माठन कान पचियो चामून ओहान ताइन अल्लाह ताला जो पैगाम पूछाए। इसके अंदर ये है खुतबे के आखिर में नबी करीम वसल्लम ने लोगों से पूछा क्या मैंने आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है? माठन जवाब देनो, लोगों ने जवाब दिया हाँ मतलब हाँ। ए अल्लाह के रसूल ओहान अल्लाह ताला जो पैगाम आसान ताएं पहुँचाएगो। रसूल अल्लाह आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुँचाया। ओहो जवाब बड़ी पान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहो मतलब उन्होंने जवाब दिया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। पान अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अशहद। इसका मतलब है इसका ये कह लेंगे गवाही देना। ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि गवाह रखना। ठीक है। यानी अय मुनंजा मौला तू शहाद दे जा, मतलब वो कह रहे हैं अपने मौला से वो कह रहे हैं कि यानी ए मेरे मौला तू इस बात का गवाह रहना। खुतबे जी पुजारी में 5 सगोरर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसहाबे वसल्लम सपनी मुसलमाना के अलविदा चियो। खुतबे के आखिर में सबको खुदाफिज कहा ताकीद फरमाई
जेके शख्स हती मौजूद आहन, जो शख्स यहाँ मौजूद है, से गैर मौजूद माठन ताइन ये पैगाम पुछियान। उन्होंने कहा कि जो शख्स मौजूद है और जो गैर शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, उन तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक जो है यहाँ पे क्लोज़ होता है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।